मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का की शव क्लासेस में स्वागत है। आज की टॉपिक है शैव तथा भागवत धर्म। ये घटना चक्र का शैव तथा भागवत धर्म जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग में हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये प्राचीन भारत के इतिहास का एक टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने देखा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसी से रिलेटेड ये भी है शैव तथा भागवत धर्म। इसमें लगभग में हम 25 से 27 क्वेश्चन के आसपास जो पूछे गए क्वेश्चन हैं विगत वर्षों के, उन प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। और ये चैनल पे दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति अर्थात प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के जो चक्र हैं उनका क्रम किस प्रकार है। तो 4 युगों के जो चक्र हैं उन चक्रों का क्रम आपको लगाना है और आप लोग इसमें केस करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर कंप्लीट हो गया है और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग ना देखे हों वो देख सकते हैं, क्योंकि जब वो कंप्लीट हो गया तभी इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट नंबर का, तो दोस्तों सी विकल्प है। 4 युगों के जो चक्र हैं वो कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कली, यानी कल का मतलब कलयुग। ये जो है 4 युग हैं और 4 युगों का क्रम इस प्रकार है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट का सी विकल्प सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन सा था ये आपको बताना है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आजीवक, मत्तमयूर और मैमत और इंसान शिव गुरुदेव पद्धति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मत्तमयूर है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था वो मत्तमयूर था, बी विकल्प इसका सही है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वरी मूर्ति, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अर्धनारीश्वरी मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती यह प्रतीक है, तो ये किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो जो आधा शिव है वो देव का प्रतीक है और आधा जो पार्वती है वो उनकी शक्ति का योग है, अर्थात राइट ऑप्शन 3 नंबर का सी विकल्प सही है। नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का जो प्रतीक है वो देव और उसकी शक्ति का योग है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नयनार कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार ये भी पूछा गया है। जो नयनार थे वो दोस्तों शैव मत को मानने वाले थे, शैव संप्रदाय के थे। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है। नयनार कौन थे, तो नयनार शैव संप्रदायी थे। और उसके बाद पुनः क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि नयनार कौन थे, यानी वैष्णव धर्मानुयायी थे या शैव धर्मानुयायी थे। तो ये चूंकि अभी हमने लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है, जो नयनार थे ये शैव धर्मानुयायी थे, अर्थात राइट ऑप्शन इसका 5 का बी विकल्प सही है, शैव धर्मानुयायी। और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। ये आपको बताना है अलवार संत कौन नहीं थे। तो अलवार संत की अगर बात करें तो पोएगई ये अलवार संत थे, साथ ही साथ जो आपके हैं पोडम ये भी अलवार संत थे और तिरुमंगई ये भी अलवार संत थे। इसमें पूछा है कौन नहीं थे, तो नहीं में तिरुज्ञान जो थे ये अलवार संत नहीं थे। तो इस 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा, तिरुज्ञान। तिरुज्ञान जो थे वो अलवार संत नहीं थे, राइट ऑप्शन 6 का बी विकल्प सही है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, अर्थात भागवत संप्रदाय के विकास में किसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये निभाई जो है भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो गुप्त वंश का था, अर्थात राइट ऑप्शन 7 नंबर का
डी विकल्प सही है, गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त का जो योगदान था वो सबसे ज्यादा था। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे 8 नंबर क्वेश्चन है, और इसके जो प्रवर्तक थे वह कृष्ण थे। तो राइट ऑप्शन 8 का बी विकल्प सही है। भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वह कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। उस ग्रंथ का आपको नाम बताना है जिसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, वह कौन सा ग्रंथ है। तो वह ग्रंथ है दोस्तों छंदोग उपनिषद। छंदोग उपनिषद में छंदोग उपनिषद जो ग्रंथ है उसमें सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का जो है वर्णन किया गया है। राइट ऑप्शन 9 का बी विकल्प सही है, छंदोग उपनिषद। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले जो प्रारंभ किया था वो किया था भागवतों ने, अर्थात राइट ऑप्शन 10 का ए विकल्प सही है। भागवतों ने ही वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ की थी। सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और इन प्रश्नों के अपकमिंग एग्जामों में आने की पूर्ण संभावना है, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं बनते। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। कौन सा ऐसे देवता थे जिन्हें कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो वो देवता थे बलराम। राइट ऑप्शन 11 का बी विकल्प सही है, बलराम। 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या है वो कितनी है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या है वो दोस्तों है 9, अर्थात राइट ऑप्शन 12 का सी विकल्प सही है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 थी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेलियोडोरस का जो बेश नगर अभिलेख है वो संदर्भित है। केवल इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प सही है, केवल वासुदेव से, अर्थात हेलियोडोरस का जो बेश नगर अभिलेख है वह संदर्भित करता है वासुदेव से। राइट ऑप्शन 13 का डी विकल्प सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। भागवत धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो क्या हैं। तो ये है हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख। हेलियोडोरस का जो बेश नगर अभिलेख है वह भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। राइट ऑप्शन 14 का बी विकल्प सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। यानी भागवत धर्म का जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सर्वप्रथम किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है बेश नगर का जो है गरुड़ स्तंभ, अर्थात 15 नंबर का जो है सी विकल्प से ये बेश नगर का गरुड़ स्तंभ जो है सर्वप्रथम ये अभिलेखीय साक्ष्य भागवत धर्म का जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सर्वप्रथम जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो बेश नगर का गरुड़ स्तंभ है। राइट ऑप्शन 15 का सी विकल्प सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेश नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो बेश नगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस निवासी था वो निवासी था तक्षशिला का, यानी राइट ऑप्शन 16 का बी विकल्प सही है, तक्षशिला का निवासी था। तो 16 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 16 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। यानी विष्णु के कौन से अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो ये किया गया है जो है वराह अवतार को, अर्थात विष्णु के वराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए
अंकित किया गया है। 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक क्या होता है और नास्तिक क्या होता है, आप लोग जानते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है नास्तिक है। तो आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है, यानी इन दोनों में कौन सा विभेद जो है लक्षण आपको बताना है। तो भारत में जो आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में जो विभेद लक्षण है वह है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, अर्थात राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। 18 का वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। ये आपको बताना है। अद्वैत वेदांत या विशिष्टा द्वैतवाद वेदांत या भगवत गीता या मीमांसा। तो 19 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, भगवत गीता। भगवत गीता जो है ये मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को जो है समान महत्व देता है। 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। इसके साथ साथ जो है जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो एम के साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ घटना चक्र जो है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ये कंप्लीट है। जो लोग देखना चाहें प्ले लिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं, सब टॉपिक वाइज अलग अलग। दूसरी चीज आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास ये भी कंप्लीट हो गया है, इसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप आराम से चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक और लेक्चर वाइज लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा जो है घटना चक्र प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है और इसमें आप देख रहे हैं जो है एवं भागवत धर्म। इसमें 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। गीता की मुख्य शिक्षा आपको बताना है और इन चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वह है निष्काम कर्मयोग, अर्थात निष्काम कर्मयोग जो है कर्मयोग ये गीता की मुख्य शिक्षा है। 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 20 नंबर के बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर स्थान त्रयी में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो पर स्थान त्रयी में शामिल नहीं है और क्या शामिल नहीं है, यानी भागवत या भगवत गीता या ब्रह्मसूत्र या उपनिषद, तो इसमें शामिल नहीं है भागवत। भागवत जो है पर स्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। और 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह प्राचीन स्थल कहाँ है या कौन सा है, यह आपको बताना है। और वो प्राचीन स्थल है नैमिषारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सीतापुर जिले में। तो वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों ने सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था और ये वो स्थान है नैमिषारण्य। तो राइट ऑप्शन जो है 22 का डी विकल्प सही है। और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो राम और हनुमान की पहली भेंट का जो वर्णन है रामायण में वो आपको बताना है और वो है किस कांड में किया गया है रामायण के। तो रामायण के किष्किंधा कांड में जो है राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है। 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, किष्किंधा कांड। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण जो है ये वैष्णव से संबंधित है या शाक्त से या बौद्ध से या जैन से। तो जो कालिका पुराण जो संबंधित है यह संबंधित है शाक्त धर्म से। राइट ऑप्शन 24 का बी विकल्प सही है, शाक्त धर्म से। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरी
पुरी में जो रथ यात्रा है वह किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी में जो रथ यात्रा है वह निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। राइट ऑप्शन 25 का सी विकल्प सही है, भगवान जगन्नाथ। पुरी में जो है रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। और 25 नंबर के बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में जो कुंभ मेला है वो आपको बताना है किस नदी के तट पर लगता है। नेत्रावती नदी के तट पर, या नर्मदा नदी के तट पर, या कोयना नदी के तट पर, या गोदावरी नदी के तट पर। तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है यह जो है गोदावरी नदी के तट पर लगता है। राइट ऑप्शन 26 का डी विकल्प सही है, गोदावरी नदी। और 26 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में धर्म दिया हुआ है और सूची सेकंड में उससे धर्म से रिलेटेड जो है स्थल दिया हुआ है। जैसे जैन धर्म जो है ये स्थल है पावापुरी। दूसरा है अगर बात करें हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म जो है ये बनारस से रिलेटेड है, यानी वाराणसी। और इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो ये है मदीना, और ईसाई धर्म ये वेटिकन। तो इस हिसाब से अगर इसका जो कोड होगा हमारा वह 3 4 1 2, 3 4 1 2, नीचे कोड दिया हुआ है 3 4 1 2, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है सी विकल्प सही है, 3 4 1 2। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 27 नंबर इस शैव एवं भागवत धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और साथ ही साथ जो है आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करिए अपने मित्रों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो दोस्तों इसमें इतने क्वेश्चन थे, हम लोगों ने इन क्वेश्चनों को देखा। इसके बाद जो है प्राचीन भारत के इतिहास में बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिकों को कवर करने के बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,